मेरे भाई इसमें भी गड़बड़ आ रही है यहाँ। ये फ़ॉन्ट इधर उधर हो गया। इसको भी 2 सेकंड के लिए छोड़ दो, मैं इसको सही करा रहा हूँ। आप तब तक 23वां करो, मैं दोनों करेक्ट करा के लगाता हूँ 1 सेकंड में। देखिए मेरे बच्चे, अब यहां आपने दिमाग दौड़ाना, कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाते हो कि इसको नीचे ले आएंगे तो फायदा है, इसको यहां ले आइए, इसको यहां ले आइए, तो ये आया 3a प्लस 4b अपॉन में 3a माइनस 4b। इसको ऊपर ले जाएंगे तो मेरे बच्चे 3c प्लस 4d, और नीचे है ही 3c माइनस 4d। तो अब आपके लिए वर्बली ही ये सवाल करना आसान हो जाएगा, है ना। आसानी से आप सवाल तोड़ देंगे। कैसे? 3a ऊपर रखो और 4b नीचे रखो, 3c ऊपर रखो, 4d नीचे, क्योंकि कंपोनेंडो डिविडेंडो ऑलरेडी लगा हुआ, दोबारा लगाएंगे यही आएगा। अब मेरे बच्चे 4 से तो 4 काटा, 3 से 3 काटा, a को d से गुना करना है और b को c से, तो a इंटू डी बराबर आएगा b इंटू सी। तो a इंटू डी, b इंटू सी, a इंटू डी, अब है ही नहीं, ऑप्शन ही गलत मार रखा, b इंटू डी, b इंटू सी, a इंटू डी आएगा। ये इस ऑप्शन में टाइपिस्ट ने एरर रखी है, क्योंकि b b दोनों जगह कट जाएगा। इसको सही करा देता हूं मेरे बच्चों, यहाँ d आएगा। a इंटू डी इक्वल टू सी इंटू बी। ठीक है जी, ये मेरा सही आंसर होगा। भाई थोड़ा टाइम खराब हो रहा है आपका, क्योंकि फ़ॉन्ट मिस हो रहे हैं कहीं ना कहीं, बस उसी के चक्कर में लग रहा हूँ। थोड़ी सी शांति कर देंगे तो बात बन जाएगी। आइए मेरे भाई सवाल का आंसर करिए। देखिए यार, सबसे पहला काम तो आपको यहाँ एक करना चाहिए कि हमें x बाई वाई का रेशियो लेना है। किसका रेशियो लेना है मेरे बच्चे? x बाई वाई का रेशियो लेना है, जो हमारे लिए जरूरी है। तो x बाई वाई का रेशियो लेके दिखाइए क्या आएगा। देखिए यह आएगा मेरे बच्चे x क्यूब, कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा देता हूं, प्लस 3y स्क्वायर x। ये ऊपर भी रहेगा और यही चीज नीचे भी रहेगी मेरे बच्चे, x क्यूब प्लस 3y स्क्वायर x। जो नीचे वाली चीज है ऊपर जोड़ देंगे, y क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y, नीचे माइनस कर देंगे। यहां करोगे तो 35 में 19 जोड़ा और 35 में से 19 घटाओ, तो 35 में 19 जोड़ोगे और 35 में से 19 घटाओगे, तो देखो इसे यहीं सेटल करते हैं। 35 और 19, 9 और 5 14, 3 1 4 5 54, और 35 में से 19 गया तो 16। ठीक है, अब मेरे बच्चे कट रहा है तो 2 8 16 और 2 से काटेंगे 27। ये वाली जो कहानी है, ये ऊपर वाली कहानी रिफ्लेक्ट कर रही है x प्लस वाई का क्यूब। नीचे वाली कहानी जो है मेरे बच्चे, ये रिप्रेजेंट कर रही है x माइनस वाई का क्यूब।
और ये इक्वल है 27/8। और जब आप जानते हैं कि क्यूब है तो 27/8 को लिख देते हैं 3 का क्यूब बटे 2 का क्यूब। हाँ है ना? अगर आप समझ गए तो इतना टाइम नहीं लगेगा। अब क्यूब रूट दोनों साइड अप्लाई करोगे तो यहां आएगा x+y, नीचे आएगा x-y, यहां आएगा 3/2। ठीक है जी। अब मुझे चाहिए था x/y, तो दोबारा अप्लाई करेंगे तो x/y आ जाएगा, क्योंकि x में ही जोड़ा x में ही घटाया। और यहां 3 में 2 जोड़ोगे 5, और 3 में से 2 गया 1। तो x/y की जो वैल्यू आएगी मेरे प्यारे बच्चों, आएगी 5/1। क्या आएगी मेरे बच्चों? 5/1। आइए मेरे भाई, ये सारे एसएससी के क्वेश्चन है, बहुत आसान आसान सवाल है, ध्यान देना। रेशियो का मतलब है बटे में, यानी x+1/x बटे में x-1/x। कह रहा जी ये है 5/3। एसएससी के सवाल छोटे होते हैं। कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाओगे तो इसी में जोड़ा इसी में घटाया तो x/1/x। और यहां 5 में 3 जोड़ा 8, और 5 में से 3 गया 2, 2 से काटा 4। अब मेरे बच्चे x को x से गुना करेंगे, क्या आएगा? x²। और यहां आया 4। तो अगर x² बराबर 4 है तो मेरे प्यारे बच्चों x की जो वैल्यू आएगी +-2 आएगी। ये मेरे सवाल का आंसर। x की जो वैल्यू आएगी मेरे बच्चों क्या आएगी? +-2। करिए। आइए मेरे दोस्त, देखिए यार बड़ा ही आसान है। आप दोनों साइड स्क्वायर रूट लगा देंगे यहाँ पे तो स्क्वायर कैंसिल, यहाँ 5/2 आ जाएगा। तो कुल मिला के कहानी ये आई आपकी कि a+b/a-b, यह आया 5/2। अब दोबारा से कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाएंगे तो a/b, और 5 में 2 जोड़ा 7, 5 में 2 जोड़ा 3। यानी a और b ऐसे दो नंबर है जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो आए कितना? 21 आए, और उनका जो रेशियो है वो है 7:3।
अब मेरे बच्चों ये जरूरी नहीं है कि ए और बी 7 और 3 ही हो, ये 7 का कोई भी मल्टीपल हो सकता है, 3 का कोई भी मल्टीपल हो सकता है। हाँ है ना। ये तो तुक्के से मजे की बात ये है कि ए को 7 के लेंगे, बी को 3 के लेंगे, तो गुना करेंगे तो आएगा 21 के स्क्वायर और बराबर है 21। हाँ है ना। तो 21 से 21 कट गया तो के स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 1 आई, यानी के की जो वैल्यू आई वो +-1 आई, +-1 आई। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? और +-1 रखेंगे मेरे बच्चे तो एक रखेंगे तो 7 एकम 7 ही आया, 3 एकम 3 ही आया। तो ये नंबर आसान था, इसलिए सीधा सीधा 7 और 3 7:3 यानी 7×3=21 सेट हो रहा था। अब यहाँ रखना है तो भैया 7 का वर्ग 49, क्योंकि +- कुछ भी हो वर्ग तो प्लस में आएगा, 3 का वर्ग 9 और 7×3=21, 21×3=63, इनको जोड़ना है। तो भैया 3 और 9 12, 12 और 8 20 है, 9 9 18 3 21 हासिल, 2 2 6 8 और 4 12, 121 मेरा आंसर आ गया। मेरे बच्चों लाइट चली गई है, 2 सेकंड पेशेंस रखना, अब आ गई दोबारा। तो 121 मेरा आंसर हो गया। हाँ जी। आइए मेरे दोस्तों, कह रहा है 5:6 है, तो वैल्यू ऑफ दिस बताइए क्या होगी। तो मेरे बच्चे सबसे पहले तो ये देखिए 3x - 2y अपॉन में 2x + 3y = 5/6। अब यहाँ कंपोनेंडो डिविडेंडो नहीं लगा के 3x में जोड़ा 3x में घटाया, वो नहीं है। जब नहीं है तो मेरे बच्चे यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके x और y का रेशियो निकालते हैं। 6 से गुना करेंगे 6×3 18x, 6×2 12y, 5 से करेंगे 5×2 10x, 5×3 15y। हाँ है ना मेरे बच्चों। अब ये 10x इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा तो ये हो जाएगा 6x, और ये 12 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा 15 12 27y, 3 नीम 27, 3 दूनी 6। तो यहां से x अपॉन y का जो रेशियो आएगा ना, देखना भाई ठीक है ना, 6×3 18, 5×2 10, ठीक है, 15 15 12 27, ठीक है। तो ये आया मेरे बच्चे 9/2, ये आ रहा है मेरे बच्चे 9/2। ये वैल्यू कितनी आई मेरे बच्चों? 9/2 वैल्यू आई। पहले यहां तक बात समझिए, फिर आगे समझाता हूं। अब मेरे बच्चों थोड़ी सी समझ की जरूरत होगी, सवाल बहुत अच्छा है। अरे अरे हाँ हाँ, यहाँ गड़बड़ हो रखी, ठीक कह रहे हो। यहाँ 18 में से 10 गया 8 आएगा, तो मेरे को गलत क्यों हो रहा है? 18 में से 10 गया 8x, माफ करना, और यहाँ आया 27y। तो मेरे बच्चे x/y का जो रेशियो आया ना वो आया 27/8। और चूंकि अब मुझे जो कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करना है ना मेरे दोस्तों, वो करना है इनके क्यूब रूट में। तो करो क्या कि दोनों साइड क्यूब रूट अप्लाई कर दो, इधर भी इधर भी। और जब क्यूब रूट आप अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे मेरे दोस्त कि क्यूब रूट अप्लाई करते वक्त यहां तो बना क्यूब रूट x, यहां बना क्यूब रूट y, यहां 27 का क्यूब रूट 3 और 8 का क्यूब रूट 2। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब इसमें कंपोनेंडो डिविडेंडो लगवा के दिखा रखा है, तो क्यूब रूट x प्लस क्यूब रूट y, यही तो पूछा हुआ आपसे, अपॉन में क्यूब रूट x माइनस क्यूब रूट y। 3 में 2 जोड़ा 5 और 3 में 2 गया 1, तो आंसर आ गया 5/1। यही तो आपसे पूछा हुआ था, तो आंसर आएगा मेरे बच्चे 5/1, कुछ नहीं तो 5/1, ऑप्शन बी। क्लियर है कि नहीं है? बताइए मेरे बच्चे इस सवाल को।
देखिए आपको बस एक बेसिक चीज पकड़नी कि मुझे a प्लस बी ए माइनस बी पूछा हुआ है, यानी a अपॉन b में कंपोनेंडो डिविडेंडो निकालना है। तो मुझे सबसे पहला काम ये करना होगा कि मुझे a अपॉन b निकालना है। तो मेरे बेटा a की वैल्यू कितनी है? तो वो है सर 1 प्लस 2x अपॉन 1 माइनस 2x। और b की वैल्यू क्या है? उल्टी है सर इसकी, 1 माइनस 2x अपॉन में 1 प्लस 2x। अब आपको ये बेसिक फ्रैक्शन की समझ होगी कि 1 प्लस 2x जो है ये पलट के चला जाएगा ऊपर और इन दोनों की आपस में गुना हो जाएगी। तो मेरे बच्चों a बाई बी की जो वैल्यू है वो ऊपर आएगी 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर और नीचे आ जाएगा 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर। पहले इतनी कहानी समझो, ये जब इसको पलट के गुना करोगे तो ये दोनों तो सेम रहेगा। जैसे मान लीजिए x बाई वाई है और इसे मैं पलट के लिख रहा हूं y बाई एक्स, तो जब इसे सोल्व करोगे तो x बाई वाई, और इसे पलटोगे तो ये y बाई एक्स पलटोगे तो x बाई वाई तो आएगा जब फ्रैक्शन सोल्व करोगे। तो एक्स स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर ही तो आया, वही मैंने लिखा। अब ध्यान दीजिए मेरे बच्चे, अब हमको इनका स्क्वायर करना है। तो a अपॉन b की जो वैल्यू आई इसका स्क्वायर जानते हैं क्या आया? 1 जमा 4x स्क्वायर प्लस में 4x, और इसकी वैल्यू आएगी 1 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4x। अब मेरे बच्चे जो डिजायरेबल चीज है वही आपसे पूछी हुई है कि भैया जी हमें इसमें कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाना है। तो a में b जोड़ दो और a में से b घटा दो मेरे बच्चों। हाँ जी, तो ये ऊपर लिखोगे 1 प्लस 4x स्क्वायर और 4x नीचे, यही आपसे पूछा हुआ है। लेकिन आप कहेंगे सर इस फॉर्म में आंसर नहीं दे रखा। हाँ नहीं दे रखा, मान लेते हैं आपकी बात। क्यों? क्योंकि 4x को एक बार इससे भाग देना है, एक बार इससे। तो 4x को 1 से भाग देंगे तो 1 बटे 4x आएगा, और जब 4x स्क्वायर को 4x से भाग देंगे, 4x स्क्वायर को 4x से भाग देंगे तो इससे काटेंगे तो बचेगा x। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। तो x प्लस 1 बाई 4x, यानी ऑप्शन ए मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों मेरा सही आंसर। ऑप्शन ए मेरा बिल्कुल ठीक आंसर है। यहां मेरे प्यारे बच्चों आपका कंपोनेंडो डिविडेंडो पूरी तरीके से खत्म होता है, और आपके बढ़िया से बहुत सारे सवाल हो गए हैं कंपोनेंडो डिविडेंडो के, और मुझे लगता है कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब मेरे बच्चों हम अगला टॉपिक उठाते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद आप सभी का। इसको